अगली खबर की बात करते हैं। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को जन भावनाओं से अवगत करवा दिया है कि अगर उनका टिकट काटा गया, खासकर ओबीसी वर्ग के लोगों में नाराजगी होगी, क्योंकि उन्नाव में 10 लाख ओबीसी वोटर्स हैं। उन्होंने आगे जोड़ा कि उनके आने से उन्नाव में बीजेपी को जीत मिली। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि महेंद्र नाथ पांडे को लिखी चिट्ठी कैसे वायरल हुई, ये जांच का विषय है। पहले 3 इलेक्शन हुए और तीनों में कौन लड़ा मैं नहीं जानता, पर तीनों इलेक्शन पार्टी हारी थी। 15 साल तक पार्टी का परचम यहां नहीं लहराया जा सका। मैं आया हूं, मैं जीता हूं और इस लोकसभा पर 10.5 लाख ओबीसी मतदाता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तो क्या लग रहा है कि कोई साजिश है आपकी टिकट काटने को लेकर? नहीं, टिकट को लेके साजिश नहीं है। टिकट तो मैं अपनी कन्फर्म मान रहा हूं। साजिश उस पत्र को लेकर है जो पत्र वायरल किया गया है। माननीय महेंद्र नाथ पांडे हमारे अभिभावक हैं, पितातुल्य हैं। इतने बड़े देश नहीं है जितने बड़े प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं उनको अपनी बात कहूं और वो बात वायरल हो जाए, ये जांच का विषय बनता है। कोई भी पुत्र अपने पिता से कुछ भी कह सकता है, लेकिन पिता मीडिया में नहीं जा सकता। तो ये पत्र कैसे वायरल होगा, क्यों वायरल हो गया, और उस पत्र में एक अक्षर भी कुछ गलत नहीं लिखा है। मेरे आने से पहले रंजना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रंजना, साक्षी महाराज ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में ये जो बयान दिया और कह रहे हैं कि जो पत्र लिखा गया वो वायरल हुआ, उसकी जांच की जाए। साथ ही उन्होंने यहाँ पर ये भी कह दिया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो ये सीट हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि अब तक जीत सिर्फ उनकी वजह से हो रही थी। क्या कुछ उनकी ओर से और कहा जा रहा है और किस तरह की अब संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं? देखिए, ये वही सांसद साक्षी महाराज हैं जो कल तक नहीं मान रहे थे कि उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी है और वो कह रहे थे कि चिट्ठी हम लिखते रहते हैं। लेकिन अब वो खुलकर सामने आए हैं मीडिया के सामने और वो अब जांच कराने की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार ये लेटर वायरल कैसे हुआ। इन सब चीजों के पीछे आज भी जो उनका इशारा है, इशारों में कहीं ना कहीं वो एक धमकी ही है, अगर हम देखें तो, कि आखिर ये इसकी जांच होनी चाहिए और ये उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कैसे हुआ। लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखी, इस बात पे वो आज भी ये मान रहे हैं कि हाँ, पुत्र पिता को अपनी बात कर सकता है, रह सकता है। इस तरह से वो अपनी बातों को, और महेंद्र नाथ पांडे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लेकर के साझा तो कर रहे हैं, लेकिन और साथ ही साथ ओबीसी वोटर्स की जो संख्या बता रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो बीजेपी की मुहिम है, उस मुहिम को ऐसे जब खुलकर सामने आते हैं वोट जो नेताओं के सामने, प्रत्याशी और पार्टी के सामने, तो कहीं ना कहीं उसका घाटा पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ये चीज जो है, आज साक्षी महाराज खुलकर सामने आए हैं और इस बात को रख रहे हैं, जिस तरह से आज भी वो इशारों में जो है नेतृत्व को एक तरह से कह रहे हैं कि आखिरकार ये जांच होनी चाहिए इस मामले की, कैसे ये पत्र कैसे वायरल हुआ, क्योंकि मैंने उनको लिखा था, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लिखा था, और ये बाहर कैसे आया। जो और रंजना, एक और चीज जो साक्षी महाराज कर रहे थे कि टिकट उनका कटेगा नहीं, उन्हें पूरा यकीन है। अगर उन्हें पूरा यकीन है कि टिकट नहीं कटेगा, टिकट उन्हें दिया जाएगा, तो फिर ये पत्र लिखने की नौबत क्यों आ गई? बिल्कुल, सवाल यहीं से खड़ा होता है कि आखिरकार वो इस बात पे 7 मार्च को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और ये मीडिया में कल ये चिट्ठी सबके पास आ गई, तो ये सोचने वाली चीज है कि आखिर उनको चिट्ठी लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इतनी सफाई देने की भी आज जरूरत क्यों पड़ रही है। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा कर रहा है, मीडिया भी पूछ रहा है, साक्षी महाराज से ही पूछ रहा है कि आखिरकार ये चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आ गई आपको, और इस तरह से पूरे बातों को लेके उसमें नेतृत्व को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर टिकट कटेगा तो वहां पे सीट ये चली जाएगी उन्नाव से। तो ये बात आखिरकार क्यों आ रही है? ठीक है रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त स्मृति ईरानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, न्यूज के संदर्भ में और विशेष एक पत्रकार महोदय जो इस सभागार में उपस्थित हैं, उन्होंने स्वयं अपनी इन्वेस्टिगेशन से इस बात को उजागर किया कि किस प्रकार से यूरोफाइटर के प्रतिनिधियों से राहुल गांधी स्वयं मिले हैं। ये भी कहना उचित होगा कि वर्तमान में ईडी के साथ साथ बाकी जांच एजेंसीज संजय भंडारी पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उनमें से एक डिफेंस के सौदे के संदर्भ में हुआ है। यह भी कहना उचित होगा कि राफेल की फाइलों के संदर्भ में
जब संजय भंडारी की चर्चा होती है तो डिफेंस डिपार्टमेंट से फाइलें चुराकर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे इंफॉर्मेशन दी जाए, उसके बारे में भी संजय भंडारी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। यह भी कहना उचित होगा कि संजय भंडारी रॉबर्ट वाड्रा के मध्य में रिलेशनशिप पहले ही बेनामी प्रॉपर्टीज लंदन में है, उसके संदर्भ में स्थापित हो चुकी हैं। आज जो पत्रकार वार्ता हमने की है उसमें हमने दिखलाया कि रॉबर्ट वाड्रा का मात्र संबंध नहीं है संजय भंडारी के साथ, बल्कि पत्रकारों के माध्यम से जो जानकारी पब्लिक में आई है उसमें राहुल गांधी स्वयं एक आम डीलर के फाइनेंस के माध्यम से जमीन खरीद पाए हैं। ये तथ्य अब जांच एजेंसीज पर निर्भर है कि किस प्रकार से वो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से न्यायपूर्वक नतीजे पर पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी को अब जवाब देना पड़ेगा कि उनके और संजय भंडारी के मध्य में ये विशेष रिश्ता क्या है। जेपी यादव। यस, I will only say this, sir, because I have not heard Mr. Hegde's statement first hand. It would be inappropriate to comment. But when it comes to commenting against women in politics, I have been at the receiving end of none other than same team Rahul Gandhi, including Srimati Vadra's brother-in-law. Aditi Times Now, last question. It is Rahul Gandhi who is hiding behind Robert Vadra now. It is time that साले साहब को जो भ्रष्टाचार में राहुल गांधी ने अब तक लांछन सहने दिए, साले साहब खुद जनता के सामने आकर बताएं कि रक्षा सौदों में उनकी इतनी रुचि क्यों है। साले साहब खुद अब जनता को बताएं कि क्या देश की सुरक्षा को चंद रुपयों के लिए, लैंड के लिए राहुल गांधी ने क्या शहीद करने का प्रयास किया। It is for Rahul Gandhi now to answer, instead of hiding behind Robert Vadra, what is his special and strategic relationship with Sanjay Bhandari, how much of his interest lies in the defense preparedness of the country, so much so that he is willing to sacrifice Indian interests for a few parcels of land. Thank you so much. Himanshu. Yeah, Himanshu. हिमांशु कहाँ? हिमांशु। मैं